नहीं समझ में आ रहा इस टूर्नामेंट में हम उखाड़ने क्या गए थे, हासिल करने क्या गए थे। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान से हार गए। जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। Wanna song baby song by Normax Sound DJ Max yo yo फरहान, आपने इंडिया की सही मंजी ठोकी, मजा आ गया। दोस्तों फाइनली अंडर 19 एशिया कप इंडिया बुरी तरह से हार चुका है और इसके पीछे कोई और नहीं, इंडिया का गुरूर है। गुरूर का तो सर नीचा होता है। इस बार इंडिया का सर तो नीचे हुआ ही, साथ ही साथ पिछवाड़ा भी ऊपर हो गया। मतलब सादा अल्फाज में बोले तो इंडियन टीम के साथ एक बार फिर से बलात्कार हो गया। इंडियन टीम भी सोच रही होगी कि हर बार हमारे साथ ही क्यों हाथ हो जाता है। कभी तो हम पाक फौज से जंग हार जाते हैं, कभी पायलट पाकिस्तान में गिरते हैं, चाय की चुस्की लगाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और जब कभी हमारी टीम क्रिकेट मैच जीतती है तो मोहसिन नकवी ट्रॉफी नहीं देता। मोहसिन नकवी कहाँ चला गया? क्यों बीच में आ जाता है? यही छिचोरापन है, यही छिचोरापन है भाई। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, क्या जयशाह बीच में खड़े होकर फोटो खिंचा रहा था? जयशाह साहब थे ना, T20 वर्ल्ड कप हमने जीता। इतना घटिया आदमी है कि अंडर 19 एशिया कप बच्चों ने जीता, बीच में बैठ के फोटो खिंचवा रहा है। बताओ। नहीं वैसे यार ये तो बड़ी गलत बात है। हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। पड़ोसियों के बहुत हकूक होते हैं। 360 तो सिर्फ कब्र में सवाल है। पड़ोसियों की तो इज्जत करनी चाहिए थी, लेकिन इन हरामखोरों ने तो उनकी इज्जत ही लूट ली। अब यार इस मम्मी डैडी पप्पू बच्चे का क्या कसूर था? इस बेचारे को भी पेल दिया। सूर्यवंशी नामी ये मीठा अब दिल ही दिल में सोच रहा होगा कि अभी तो मैं बच्चा हूँ, बड़ा होकर पाकिस्तानियों से बदला लूंगा। मैच से पहले इंडिया में कोहराम मचा था। एक अकेला सूर्यवंशी पूरी पाकिस्तानी टीम को ध्वस्त कर देगा, अस्त कर देगा, नष्ट कर देगा। ये वन मैन आर्मी है, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देगा। ये तो 10 मिनट भी खड़ा नहीं हो पाया। बेचारे ने शुरू होने से पहले ही हक दिया। भाई है ये लड़का, विनाश कर देगा ये लड़का सामने वाली टीमों को। तो समीर मिनास ने मास्टर क्लास दिखाई है बैटिंग की। आपने क्या करा? बेटे मुंह ऐसी बैटिंग की, मैं तो कहता जहन्नम की लानत है ऐसी बैटिंग के ऊपर। ये नहीं समझ में आ रहा इस टूर्नामेंट में हम उखाड़ने क्या गए थे, हासिल करने क्या गए थे। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान से हार गए। सूर्यवंशी सूर्यवंशी सुन सुनकर हम लोगों के कान पक चुके थे। अगलू ने सूर्यवंशी का सूर बना दिया। जो टीमों को पेल रहा था, और आज जब अंडर 19 के एशिया कप के फाइनल में रन बनाने की बारी आई तो भैया ये विकेट के ऊपर ही हक के चला गया। कब हो गया ये? क्या है 200 रन से हार रहे हो? कोई शर्म है? फिट है मुंह तुम्हारे इस परफॉर्मेंस के। जिस तरह से आजकल बॉलीवुड फिल्म पर फिल्म बनाकर पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रहा है, ऐसे ही मूवीज की तरह इंडियन टीम भी पाकिस्तान को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। समझ इस बात की नहीं आती कि इन्होंने पाकिस्तान का उखाड़ क्या लिया। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। आयुष मात्रे जी CSK ब्लड है जी, आ गया जी। शर्म आनी चाहिए आयुष मात्रे को, पूरे टूर्नामेंट फ्लॉप। अब बैठे हुए रोटी सूरत बना के बैठे हुए, मुंह छुपा के। एशिया कप में पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने इंडिया की टीम का पेपर लीक कर दिया है। सालों की ऐसी जगह से खून निकाला है जिसे वो छुपा भी नहीं सकते और किसी को दिखा भी नहीं सकते। यार थोड़ा इज्जत तो रख लेते हैं, थोड़ा तो तेज खेलते, थोड़ा चलाते मैच 200 तक। 250 रन से हार रहे हैं हम, मतलब कितनी शर्म की बात है, आप सोच सकते हैं। इनके बस की नहीं है सर, मैं आपको बता रही हूँ। पाकिस्तानियों से आपको हारना नहीं चाहिए। वही तो मैं बोल रही हूँ सर, कोई भी टूर्नामेंट हो इनसे हारना बेइज्जती लगेगी आपको। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। चलो यार इस बात को मानते हैं कि हार हो जाती है, लेकिन 191 रन से किसी भी टीम को इतने बुरे तरीके से हराना सिर्फ बेइज्जती नहीं बल्कि बेइज्जती की इंतहा है। इंडिया को इस बात का गम नहीं कि हम मैच हार चुके हैं, इंडिया को इस बात का गम है कि हम पाकिस्तानियों से क्यों हारे। हंसी की बात यह है कि इस हार पर अब बॉलीवुड को गुस्सा आ जाना है और उसने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए 2-4 फिल्में पाकिस्तान के खिलाफ वैसे रिलीज कर देनी है। वाला मैच चाहिए, आई डोंट केयर। 21 वाला मैच चाहिए भाई साहब, 21 वाला मैच चाहिए है आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए है आगा जी, आई डोंट केयर। आजा ले 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 21 वाला ले ले, ये रखा हुआ, आजा आजा। इंडिया ने वैभव सूर्यवंशी को किसी सुपरमैन की तरह पेश कर रखा था, जैसे ये सनी देओल की तरह पाकिस्तान में अकेला घुसकर पाकिस्तान के सारे नलके उखाड़ देगा। ये बेचारा तो शलवार के अंदर से एक बाल नहीं उखाड़ पाया। 15 साल का कदम उड़ा तू सूर्या भाई, 15 साल का कब हो गया? 15 का ये 3 साल पहले 14 का था।
अरे कहना क्या चाहते हो? ये कमजोर टीमों के साथ ही खेल सकता है, कमजोर बॉलर्स को ही मार सकता है। जब इनका मुकाबला किसी क्वालिटी टीम से होता है तो इंडियन पायलट्स की तरह इनके भी कच्चे फट जाते हैं। इंडियन मीडिया का कहना था कि वैभव सूर्यवंशी अगले 15 सालों तक दुनिया को पेलेगा, लेकिन इसे तो पाकिस्तानी टीम ने ही सूखा ही रगड़ दिया। पिछली बार भी बोला था, मैं राइजिंग स्टार एशिया कप में भी बोल रहा था कि पाकिस्तानियों जस्ट हैव अ लुक एट दिस गाय वैभव सूर्यवंशी, इसने आपको अगले 15 साल पेलना है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एंड वैभव सूर्यवंशी भी यहाँ पर आउट हो गए और मैंने वही बोला था, अगर दूसरे एंड से विकेट जाएंगी तो ये भी गए। अब क्या 100 रन भी नहीं बनाओगे? इंडिया की हालत 1947 वाली हो गई है। इतनी बुरी हालत हो गई है कि पाकिस्तान से जंग लड़ते हैं तो जूते खाते हैं, जहाज उड़ाते हैं तो गोबर की तरह गिर जाते हैं। लास्ट में इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, फिल्में बनाओ और पाकिस्तान को घर में घुस कर मारो। मतलब यार चुल्लू पर पानी में डूब मरने का मुकाम है। इन निकम्मों ने अंडर 19 फाइनल में करवा दिया बंटाधार। गजब बेइज्जती है। इंटरनेशनल मैच में किसी से भी हार जाना, लेकिन पाकिस्तान से मत हारना। कप के फाइनल में खुद को पूरी तरह से पाकिस्तान के सामने जीरो कर दिया। ये तो हर कोई जानता है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। मसला ये है कि ये बात हर बार इंडिया वालों को बार बार बताई जाती है, लेकिन ये लोग गाय का गोबर खा खा कर अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। मतलब यार इतनी बुरी शिकस्त। हार जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट दिमाग तो लगाओ। तुम तो ऐसे खेल रहे हो, इथियोपिया की टीम हो तुम। पता ही नहीं है बैटिंग कैसे, जो आ रही हैया हुगड़ा हिबड़ी, कौन से चप्पू चला रहे हो भाई वहां जाके? आप कौन सी दरिया पार करनी है आपने? जो आ रहा है हे हु हिगड़ा हबड़ू। बैटिंग हो या बॉलिंग, हर फील्ड में पाकिस्तानी बच्चों ने इंडियन टीम की पतलूनें उतार दी। जैसे इंडियन टीम हारी, इंडियन अवाम का गुस्सा देखने वाला था। भाई कह रहे चिल ब्रो, अरे चिल ही है, हमने कौन सा घर गिरवी लगा रखा है मैच पे? चिल ही है। वो भिखारी ये कहेंगे हम एशिया की दूसरी सबसे बड़ी टीम है और कोई दिक्कत परेशानी ना है, जो कि वो है नहीं, और दिक्कत उनकी भी नहीं है। वो तो चलो बोले। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे बगैरत से यूट्यूबर हैं, वो जरूर ये कहते हैं या कहेंगे कि अब आएगा महामुकाबला देखने में मजा। कुछ ही दिन पहले बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ था और उस फिल्म में सनी देओल ने भड़क मारकर कहा था कि आवाज कहां तक जानी चाहिए। आवाज कहां तक जानी चाहिए? आज सिर्फ इंडियन टीम की नहीं बल्कि पूरे इंडिया की चीखू की आवाज लाहौर तक आ रही है। आखिर हमारा सूर्यवंशी सर पर कफन बांध के निकला है। पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज क्या गिराया? इंडिया तो हर जगह अभी पाकिस्तान से डरने लग गया भाई। राइजिंग एशिया कप में भी पाकिस्तान से हारे, आज भी इनकी कैंपेन टांग रही थी। आज भी जनाब वन साइडेड मैच हार गए। पहले 350 खा लिया पाकिस्तान से और खुद जो है ना बारी आई तो 150 पे आल्टी मांगी। इंडिया वाले इतना पाकिस्तान से जंग करने से नहीं डरते जितना एक अकेले मोहसिन नकवी से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम मैच जीत भी गए और मोहसिन नकवी के सामने जीते तो मोहसिन नकवी हमें ट्रॉफी ही नहीं देगा। क्या फायदा मैच खेलकर? मोहसिन नकवी तो इंडियन टीम के लिए बुरा ख्वाब बन चुका है। ये क्यों बीच में आ जाता है यार? यही छिचोरापन है, यही छिचोरापन है भाई। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, क्या जैसा बीच में खड़े होकर फोटो खिंचा रहा था? जैसा साहब थे ना T20 वर्ल्ड कप हमने जीता। इतना घटिया आदमी है कि अंडर 19 एशिया कप बच्चों ने जीता, बीच में बैठ के फोटो खिंचवा रहा है। इंडिया की इस दुख की घड़ी में हम पाकिस्तानी भी इंडिया के गम में शरीक हैं। इंडिया को चाहिए कि न तो वो पाकिस्तान के साथ कभी जंग का सोचे और न ही कभी हमें अपने पायलट दिखाए। इंडियन फौज को तो वैसे ही बॉलीवुड ने बदनाम कर दिया है। फिल्में बना बनाकर ये साबित कर दिया है कि इंडियन फौज पाकिस्तान से नहीं लड़ सकती, क्योंकि इंडियन फौज में मर्द नहीं खुसरे हैं। हम ही फिल्में बनाएंगे और पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। इंडिया वालों के पास यही लास्ट ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।